हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 1 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहीं पर स्थित था मुगल गार्डन, अब उसको अमृत उद्यान कहा जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जर्मनी ने जीता है। और ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन है ये किस राज्य में किया गया है? तो ये ओडिशा राज्य में किया गया है, याद रखिएगा। किस राज्य ने पहला प्रवासी सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये झारखंड राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाएगा? तो 1000 स्मारकों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी किस देश की यात्रा पर हैं? तो दोस्तों वह भारत की यात्रा पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 5.8% जीडीपी रहने का अनुमान जताया है संयुक्त राष्ट्र ने। एनएमडीसी लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा कि जो निखत जरीन है वो भारतीय मुक्केबाज हैं और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुरली विजय ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों मुरली विजय जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है और उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने आखिरी मैच इंडिया के लिए दिसंबर 2018 में खेला था। मुरली विजय ने भारत के लिए 61 टेस्ट मैच, 17 वनडे मैच और 9 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने भारत के लिए 3982 रन, वनडे में 339 रन और T20 में 169 रन बनाए हैं। दोस्तों वो तमिलनाडु के लिए भी खेलते थे, तो तमिलनाडु के लिए उन्होंने 135 प्रथम श्रेणी मैच और 94 लिस्ट ये क्रिकेट मैच भी खेले हैं। इसके अलावा मुरली विजय ने आईपीएल में यानी इंडियन प्रीमियर लीग में 2 शतक भी लगाए हुए हैं। दोस्तों यहां पर क्रिकेट की बात आई है तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रांट गोवन। सचिव कौन है? जय शाह हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष हैं आशीष सेलार। और इसके अलावा संयुक्त सचिव कौन है? देवजीत सेकिया। और दोस्तों अरुण धूमल जो हैं वो आईपीएल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों अमनप्रीत सिंह। जो अमनप्रीत सिंह हैं उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है। यानी अभी तक वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह थे, अब कौन बन गए हैं? अमनप्रीत सिंह। दोस्तों अमनप्रीत सिंह वर्तमान में सेंट्रल वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना की बात आई है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इनमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट में दोस्तों छूट भी मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पेट्र पावेल हैं वो चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेट्र पावेल ने किसकी जगह ली है? तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन, उनकी जगह ली है। पेट्र पावेल नाटो की जो सैन्य समिति होती है उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं, यानी कि नाटो की सैन्य समिति के ये पूर्व अध्यक्ष हैं। यहां पर चेक रिपब्लिक की बात आई है तो इसकी कैपिटल प्राग है और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है और मध्य यूरोप में स्थित है और लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब यह है कि जो चेक रिपब्लिक है इसके चारों तरफ भूमि है, कोई समुद्र सीमा नहीं है इसकी। और चेक रिपब्लिक को ऐतिहासिक रूप से बोहेमिया के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्र फियाला। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की चुनी गई है? तो वो उत्तराखंड की चुनी गई है। उत्तराखंड की जो झांकी थी उसका नाम था मानसखंड। क्या नाम था दोस्तों? मानसखंड। ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर जो झांकी थी वो थी महाराष्ट्र की, उसका नाम था 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। फिर तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश की झांकी और जिसकी थीम थी अयोध्या दीपोत्सव। तो ये है सर्वश्रेष्ठ झांकियां, इन्हें आप नोट कर लें, ठीक है। और दोस्तों, परीक्षकों के पैनल ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जो झांकी थी उसको मंत्रालयों या विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया है। और जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी थी वो आधारित थी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर। इसके अलावा पैनल ने पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं होंगी उनको 1,000 रुपए का महीना प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, योजना का लाभ ऐसी बहनों को मिलेगा जो आयकर नहीं देती हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं, ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और 5 साल में इसकी राशि रखी गई है 60,000 रुपए, यानी 5 साल में महिलाओं को 60,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और एक और राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो 2022 में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, उनको वहां पर छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो दोस्तों, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 जनवरी को। कब मनाया गया है दोस्तों? 29 जनवरी को। देखिए दोस्तों, जो विश्व कुष्ठ दिवस है ये पूरी दुनिया में तो रविवार को मनाया जाता है, यानी जनवरी का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। बात कर लेते हैं लेप्रोसी की। तो यह एक संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से यह दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लेप्रोसी है और दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो इस व्यक्ति को भी लेप्रोसी होने के चांस हो सकते हैं। यह जो लेप्रोसी है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है और यह मुख्य रूप से हमारी स्किन और जो नसें होती हैं और ऊपरी श्वसन पथ के म्यूकोसा और आंखों को प्रभावित करता है। जनवरी माह में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर, 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसके अलावा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया।
दोस्तों ये जनवरी माह में मनाए गए प्रमुख दिवस हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा अपने 31वें स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम किया गया था उसको संबोधित किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये कार्यक्रम कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। 2 दिन का कार्यक्रम है और इसकी थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और यह एक वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। इसका कार्य होता है महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाना और महिलाओं के लिए नीति पर सरकार को सलाह देना। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? रेखा शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 में ही लॉन्च किया जाना है। दोस्तों अभी हाल ही में जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये जो सौर मिशन है आदित्य L1, इसको जून या जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अभी एक ऐसी अंतरिक्ष परियोजना पर काम कर रहा है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगी और इस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? याद रखना है, आदित्य L1। आदित्य L1 जो है अंतरिक्ष यान है और यह सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर सौर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत कितने करोड़ नामांकन हुए हैं? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत 5 करोड़ नामांकन हुए हैं। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। 2022 में इसमें जो नामांकन हुए हैं वो 1.25 करोड़ नामांकन हुए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार बैंकों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है, यानी बैंकों के लिए एक लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इतने अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन करना है। तो 2022 में केवल 29 बैंकों ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और त्रिपुरा ने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसे अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है राजा जे चारी। क्या नाम है? राजा जे चारी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं राजा जे चारी। तो उनको अमेरिकी एयर फोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड पर नियुक्त करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह वर्तमान में नासा जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में क्रू 3 कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं। और जो राजा जे चारी हैं वो 2017 में नासा में शामिल हुए थे। तो ये इंफॉर्मेशन आप नोट जरूर करिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान, विवेक राम चौधरी या अमनप्रीत सिंह? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करिएगा हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।